नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA ने एंकर्स का बहिष्कार करने का फैसला किया है और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और ये कहा है कि सच में अगर बहिष्कार करना चाहिए तो वो नाम है राहुल गांधी। जी हां, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बहिष्कार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप किस किस का बहिष्कार करेंगे, उन्हें छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है। यानी राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने यह बड़ा हमला बोला है और यह कहा है कि नेता में दम नहीं है और आप किस किस का बहिष्कार करेंगे, उन्हें छोड़ने से ही कुछ कल्याण हो सकता है। तो जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन INDIA ने एंकर्स का जो डिबेट शो है, करीब 14 एंकर्स हैं जिनके डिबेट शो का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिसको लेकर एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ तमाम जो अलग अलग न्यूज चैनल के जो एंकर हैं जिनका बहिष्कार हुआ है, जो वरिष्ठ एंकर हैं, वो अब एकजुट हो चुके हैं और लगातार विपक्षी गठबंधन INDIA पर हमला बोल रहे हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि एक बार फिर से आपातकाल का दौर आ चुका है। जिस तरीके से ये बायकॉट का ऐलान किया गया है तो कुछ लोग लगातार विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसका सच में बहिष्कार करना चाहिए उसका नाम है राहुल गांधी। नेता में दम नहीं है, आप किस किस का बहिष्कार करेंगे, उन्हें छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है। ये कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जवाब जो है वो संबित पात्रा ने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पत्रकार डिबेट में इनसे सवाल पूछ लेता है कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, क्या G20 सफल हुआ है क्या नहीं, अगर इस प्रकार से सवाल पत्रकार पूछता है तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। क्यों नेता भगवान है क्या, ये भगवान पर सवाल उठा सकते हैं लेकिन पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। ये तमाम बड़ी बातें संबित पात्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। चूंकि इस INDIA गठबंधन की जो मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ, पत्रकारों को वो बिका हुआ बता रहे हैं, पत्रकारों पर वो आरोप लगा रहे हैं और यही वजह है कि अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस तरह से भड़के हैं और उन्होंने कहा है कि बहिष्कार पत्रकारों का नहीं, बहिष्कार एंकर्स की डिबेट शो का नहीं, बल्कि राहुल गांधी का होना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी वो नेता है जिसमें कोई दम नहीं है और आप किस किस का बहिष्कार करेंगे, उन्हें छोड़ने से कुछ कल्याण हो सकता है। अगर राहुल गांधी का आप बहिष्कार करते हैं तो शायद INDIA गठबंधन का कुछ हो जाए। ये बातें संबित पात्रा की ओर से कही गई हैं। आपको ये बता दें कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनकी तरफ से श्री रामचरितमानस को लेकर एक बेतुका बयान दिया गया। उन्होंने दरअसल रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता दिया और इसको लेकर भी बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि क्या आप इस मंत्री का बहिष्कार करेंगे या नहीं। राहुल गांधी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि आप में हिम्मत है, उस राजनीतिक पार्टी और उस नेता का बहिष्कार कर सकते हैं क्या आप। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि जिसका सच में बहिष्कार करना चाहिए उसका नाम है राहुल गांधी। यानी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता दरअसल जो है रामचरितमानस की जो कुछ पेजेस हैं उन्हें हटाने की बात कर चुके हैं। तो ये तमाम बयानबाजी हो रही है। लगातार भगवान का अपमान हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। जो लोग अपमान करते हैं, क्या आप उनके बहिष्कार की बात करते हैं? क्या आप कहेंगे कि इनका बहिष्कार होना चाहिए? हाल ही में सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया और उसके बाद बयानों की झड़ी लग गई विपक्षी गठबंधन INDIA की ओर से, चाहे फिर वो प्रियंका खड़गे हो, फिर चाहे वो ए राजा हो DMK के नेता, उनकी तरफ से जो
सनातन को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, जो टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या उन नेताओं का बहिष्कार जो है वो INDIA गठबंधन करेगा? ये सवाल अब बीजेपी प्रवक्ता की ओर से पूछे गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर पत्रकार का हक है सवाल पूछना और वो सवाल पूछता है, लेकिन सवालों से इतनी तकलीफ हो रही है कि इन राष्ट्रवादी पत्रकारों पर बायकॉट करने का फैसला लिया गया है। उसमें सुधीर चौधरी हैं, उसमें चित्रा त्रिपाठी हैं, अमीश देवगन से लेकर कई जाने माने पत्रकार हैं जो लगातार विपक्ष से सवाल दागते हैं, लेकिन शायद यही सवाल जो है वो पसंद नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से पत्रकारों का बायकॉट करने का फैसला लिया गया है। इनके तरफ से ये कहा गया है कि इनके डिबेट शो में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो डिबेट करते ही नहीं है, लेकिन उनका भी बहिष्कार, उनका भी बायकॉट करने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत एक तरफ चरम पर है, बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर, एक बार फिर से इमरजेंसी का जिक्र बीजेपी कर रही है, तो वहीं तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका बायकॉट किया गया है या अन्य जो पत्रकार हैं वो अब एकजुट होकर विपक्ष के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और जो इन पत्रकारों की संस्था है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये फैसला गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके से जो बायकॉट करने का फैसला लिया गया है ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन संबित पात्रा इस दौरान अवार्ड वापसी गैंग पर भी बरसे और ये कहा कि कांग्रेस की लिस्ट जारी करने पर उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि मुझे उस अवार्ड वापसी गैंग से जो मोमबत्ती वाले हैं पूछना है कि आज शाम कहीं सुलगाएंगे या नहीं। यानी जो अवार्ड वापसी गैंग है जो हर फैसले का विरोध करता है, लेकिन क्या वो इस फैसले का विरोध करेगा? उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल बाजार में मोमबत्ती कम पड़ जाती है, मोमबत्ती ब्लैक में बिक रही होती है, सारे मोमबत्ती कल से खरीद कर घूम रहे होते हैं। तो ये तमाम तंज जो है, एक तरीके से ये हमले जो हैं वो विपक्षी गठबंधन और उन तमाम देश विरोधी लोगों पर बोले गए हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले का विरोध करते हैं। लेकिन अब INDIA गठबंधन की ओर से जो ये फैसला लिया गया है पत्रकारों का बायकॉट करने का, उसमें चुनिंदा पत्रकार हैं, 14 पत्रकार हैं 10 अलग अलग टीवी चैनल्स के, तो ऐसे में क्या इसका विरोध भी ये तमाम लोग करेंगे? ये सवाल संबित पात्रा की ओर से पूछा गया है। और इस तरीके से उन्होंने दरअसल ये भी कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता सैफुद्दीन सोज और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, सरकार ने कई बार कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ जवानों की शहादत चल रही थी, अंतिम यात्राएं निकल रही हों और तब ये लोग पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये न केवल अनुचित है बल्कि दुखद है। ये तमाम बड़े हमले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा की ओर से बोले गए हैं कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई वो ये कि कांग्रेस पार्टी और ये पूरा गठबंधन विपक्ष का जो पत्रकारों का बायकॉट कर रहा है, लेकिन असल में इन्हें राहुल गांधी का बायकॉट करना चाहिए क्योंकि वो किसी काम के नेता नहीं है। अगर उनका बायकॉट ये करेंगे तो शायद इन्हें कुछ सफलता हासिल हो जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।